शिक्षाविद और शैक्षणिक भगवान, हम लोगों को अधिकार देने वाले संविधान के निर्माता भगवान भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे बहुत सारे साधु संतों के जो है चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, कुछ राजा महाराजा भी अपने पूरे हिंदुस्तान में साम्राज्य था, उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, देखिए आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो दौर संघर्ष का। और हम लोग जब से पैदा हुए हैं, हमारी पीढ़ियां संघर्ष ही करती चली आ रही है। हमारी पीढ़ियां संघर्ष करती ही आ रही हैं और संघर्ष कर रहे हैं। बस हम संघर्ष कर रहे थे, हमको ये नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान में, भारत में हमारा हिस्सा कितना है, हमारा अधिकार क्या है, ये हम नहीं जानते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये निहित कर दिया कि आपकी हिस्सेदारी कितनी है, वो चाहे जमीन की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो या सरकारी नौकरियों में हो, उन्होंने निहित कर दिया। लेकिन आज तक इस बात की विडंबना है कि हम लोग जो संविधान में अंकित हिस्सेदारी है उसको लेने में नाकाम रहे हैं। और नाकाम इसलिए रहे हैं कि हम दूसरों के बरगलाने में आ जाते हैं, हम अपना टारगेट भूल जाते हैं, हम अपने संविधान में दिए हुए जो हमारी हिस्सेदारी है, हमारी व्यवस्था है, उसको हम ध्यान में नहीं दे पाते हैं और हम इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। देखिए, जरा गौर करिए, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध, हम लोग सब लोग राष्ट्रीयता, मानवता, समानता की बात करते हैं। और जिनकी सरकार आप लोग बनाए बैठे हैं वो ऊंच नीच की बात करते हैं। तो अच्छा कौन जो समानता की बात करे, लेकिन आप लोग नहीं उनको चुनते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुनना है। आखिर बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा क्या आपके साथ अपराध कर दिया कि उनकी सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं आप? हमको अपराध बताइए। विधानसभा सेवता में 2.5 लाख वोटर है बहुजन समाज का, लेकिन ऐसी कौन सी जो है यहाँ की खासियत है, ऐसा कौन सा अपराध है कि स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी बहुजन या कोई ओबीसी का विधानसभा सेवता से विधायक नहीं बन पाया? ऐसा कौन सा अपराध किया है आप लोगों ने? अपराध सिर्फ एक किया है कि आपने अपनी नहीं सुनी है, दूसरों की सुनी है। अब आपको अपनी सुननी है। अगर संविधान नहीं आता तो हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते। पूर्वज हमारे कहा करते थे कि हमारे जाति में पढ़ाया नहीं जाता। उस जाति में जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनको विदेश भेजने वाला एक ओबीसी का राजा था। तो ओबीसी और एससी को, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को संविधान का एक ऐसा सहारा है और संविधान में वैसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अगर उनका अधिकार, उन अधिकारों का आप सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएंगे। आपके घर में कोई डाका डालने आता है तो आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाने पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके मतदान पर, आपकी वोट पर डाका डालने आते हैं लोग जो आपका भला नहीं चाहते। रिपोर्ट लिखाते हैं कहीं? नहीं लिखाते हैं।
चुपके से 500 की पत्ती पीछे रख लेते हैं और कहते हैं कि अब चाहे जितने लोग आ जाए बसपा के, लेकिन अब हम 500 पत्ती वाले को ही मतदान करेंगे। हम आपसे अपनत्व की भावना से बात करते हैं, लेकिन जिनकी सरकार अभी आप बनाए बैठे हैं वो अवसरवादिता की बात करते हैं। जब अवसर आता है तो आप उनके भाई बहन बंधु सब कुछ होते हैं, लेकिन अवसर चला जाता है तो आप वही, अगर आप उनका बर्तन छू लेते हैं तो जब तक फूंका नहीं जाता है तब तक उसमें यूज नहीं करते। आपका गिलास हमारा गिलास उनके घर में अलग रखा जाता है। आखिर आप उनकी सरकार बना कैसे देते हैं? हम तो आप पर जो है बहुत चिंतित हैं। इस बात की विडंबना है कि आप में वो ज्वाला क्यों नहीं जल रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में आज तक बहन जी को बाहर रखा है आप लोगों ने। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, बहन जी की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब जब बहन जी की सरकारें रही हैं तब तब शासन सत्ता सारी सब कुछ सही रहा है। ये बहन जी की देन है कि आज के राशन कार्ड में मुखिया आप हैं। जब मुखिया आपको बना दिया है तो आपको संचालन करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। लेकिन हमारा समाज सोचता क्या है कि राम मिलन भार्गव इस विधानसभा सेवता के अध्यक्ष हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ न कुछ इनको ऊपर से मिला होगा, तो उसमें हमको कौन सी हिस्सेदारी देंगे कि जिससे तो हिस्सेदारी को हम मिलेगा क्या? हम बता देते हैं आपको मिलता क्या है। यहाँ आपको मिलती है जागरूकता, आपको मिलता है यहाँ से साहस, आपको मिलता है कि जो है आपका भी कोई आपके लिए बात करने वाला है, और मिलता है आपके और बहन जी के और बसपा सरकार के बीच में जो कड़ी, आपके और सरकार के बीच में जो संबंध बनाने वाली है वो कड़ी के लोग मिलते हैं। आप मिलता है वो ज्ञान, मिलती है वो एकता कि हम आवाज दो, हम एक हैं। ये एकता आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। लेकिन हमको चंद लोग बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने पट्टीदार से, अपने भाई से कहीं नाले की झगड़ा तो कहीं दापदान के झगड़ा, कहीं खड़ंजे का झगड़ा तो कहीं इतनी दीवार एक फीट मेरे में है, इन सभी झगड़ों में पड़े हुए हैं। आपको इससे निकलना पड़ेगा। जब तक निकलेंगे नहीं, एकता नहीं आएगी तब तक। और जो मौजूदा सरकार आप बनाए हैं, जो वो नहीं चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे पढ़े लिखें। आपको बता दें कि जो है 21% पूरा आरक्षण अनुसूचित जाति को प्राप्त है, 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त है। तो हमको बताइए कि आपके क्षेत्र में ब्लॉक है, थाना है, तहसील है, उसमें कोई आपकी जाति का 21 आदमी है? नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? 21 आदमी हो, बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। जितनी हमारी संख्या भारी है उतनी हमको हिस्सेदारी चाहिए, और मांगना आपको पड़ेगा, मांगना हमको पड़ेगा। मांगता वही है जिसके पास होता नहीं, हमारे आपके पास नहीं है। और सदियों से हम लोग सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर हर क्षेत्र में जो है मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। और अगर कोई आए भी आपके क्षेत्र में कि हमारा बहुजन समाज, हमारा ओबीसी समाज जो है ये इन परिस्थितियों से उबर जाए, लेकिन आप लोग जो है फिर फंस जाते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक भारतवासी हमारा भाई बंधु है। वो चाहे किसी धर्म या समुदाय से हो। भारत धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ के हर देश धर्म की इज्जत होती है, हर जाति की इज्जत होती है। लेकिन
इस देश के लोग, कुछ कथित पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो हमारे अहिर गड़रिया धोबी दानू पासी चमार तेली सरोली बढ़ाई लोहार, इनके सबके जो है जातियों के ऊपर अपना आधिपत्य जताते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं और आपकी जो है मतदान पर आपके वोट पर डाका डाल के लेके चले जाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। फिर आपको देते क्या है? केवल राशन। हमारा देश राशन नहीं है, हमारा देश सफलता होनी चाहिए, हमारा देश समानता होनी चाहिए, हमारा देश हमारी एकता होनी चाहिए, हमारा देश हमारा सम्मान होना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति इस समय अनुसूचित जाति की हैं, लेकिन उनको राम मंदिर में उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है, उनको नए संसद भवन में जो है उद्घाटन के नहीं बुलाया जाता है। ये बेइज्जती किसकी है? ये राष्ट्रपति मुर्मू की नहीं, ये अनुसूचित जाति के लोगों की बेइज्जती है कि हम आपको दबे कुचले कचरा समझते हैं, इसलिए वहाँ पर आपकी अनुमति जाने की नहीं है। तो ये बातचीत है। लेकिन फिर वही है कि जो सही बताता है उसकी आप लोग नहीं सुन पाते। हम मिसाल जलाए हैं कि आपको सफल बनना है, लेकिन आप मिसाल जलाए हैं कि हमको उनका साथ देना है जो हमारे में ऊंच नीच का भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी आपको, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। हम उदाहरण के तौर पे बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में आशीष प्रताप सिंह पाल जी आपके बीच में चुनाव लड़ने आए थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। उनको 17,000 मतदान मिले थे, 17,000 वोट मिले थे। 2.5 लाख वोटर जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति का है, तो 17,000 वोट मिले थे। बाकी जो है वोट कहाँ गए? इसका मतलब आप एकता नहीं है आप में। सुन ले तो क्या बतवा ले, बाकी वोट कहाँ गया? हम ये कहते हैं कि अगर मोदी ने जो है आपका जो है 17,000 को छोड़कर बाकी वोट ट्रांसफर कर लिया मशीन के द्वारा, तो ये 17,000 का ही छोड़ दिया। आपकी जो मानसिक मशीन है यहाँ से नहीं निकलता है। आपकी मानसिक, आप बने हैं किसी के पीछे चलने वाले, लेकिन जो आपको साथ लेके चलना चाहते हैं वो आप उनके साथ नहीं चलते। आपको चलना पड़ेगा उनके साथ अगर आपको विकास चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों का विकास चाहिए, अपने घर परिवार का विकास चाहिए, अपने गांव घर का विकास चाहिए, तो आपको उनके पीछे चलना पड़ेगा जो आपका विकास चाहते हैं। आपके मतदान पर जो डाका डालते हैं, आपके वोट पर जो डाका डालते हैं, उनके साथ नहीं चलना, नहीं चलना। हमको एक प्रश्न का फिर से जवाब मैं करता हूँ। इस स्वतंत्रता के बाद आज तक यहाँ पर कोई पासी चमार अहिर गड़रिया कोई यहाँ पर विधायक क्यों नहीं बना? ये प्रश्न है। अच्छा, बनने वाला विधायक आया भी तो आप लोग पहचान नहीं पाए, यही तो है ना? आपको पहचानना पड़ेगा। और कोई कह दे आके पहचानना, उस आदमी को आप नहीं पहचान पाए। चलो, जो यहाँ पर चुनाव लड़ने आया था, लेकिन बहन जी का क्या कसूर था जो आपने मतदान नहीं किया? बहन जी का कोई कसूर था? कोई अपराध था? कोई नहीं, हर जन सब आप फांसी नहीं देता। अपराध जो है आप लोगों ने किया है, और ये बात कह के कि पासी ने नहीं दिया, चमार ने नहीं दिया, कोरी ने नहीं दिया, ये आप एकता की अखंडता को, भैया एकता को खंडित कर रहे हैं। हम प्रश्न करते हैं कि आपने जो है कितने लोगों से कहा कि भैया जो है इनको वोट देना? आपने जो है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं
आपने कितने लोगों को बताया कि इस तरीके से आपको चलना है? आपकी सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ आप सभी लोग पदाधिकारी हैं। जिस तरीके से हम हैं उस तरीके से आप हैं। आप सबकी जिम्मेदारी। आप खटिया बांध होता है ना, एक बांध अगर टूट जाए तो पूरी खटिया कुछ दिनों में चली जाती है। तो उस खटिए का बांध टूटने नहीं देना है। और दिन रात आपके विषय में जो अभी 2022 के चुनाव में विधायक जी आए थे लड़ने, वो आज भी आप लोगों के बारे में चिंतित हैं और आज भी आपके क्षेत्र में लगातार कार्यरत। आप उनको मतदान करें या ना करें, विषय ये नहीं है। विषय हमारा है कि वो आपके लिए हमेशा अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार। वो यहाँ रहे या ना रहे, क्षेत्र में आए या ना आए, लेकिन उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके लिए काम करता रहेगा। मौजूदा समय में बस ये है कि आपको ठानना है। अभी जो है कल की तारीख में सोनिया गांधी जी बहन कुमारी मायावती जी से 1.5 घंटे बंद कमरे में बात की है कि इंडिया गठबंधन में आ जाओ। तो शर्त वही है कि हमको दिल्ली जाना है। अगर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए राजी होती हैं इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी, तो गठबंधन करेंगी वो, अन्यथा नहीं करेंगी। तो देखिए अगला आदमी कितना जो है आपके लिए तैयार है, लेकिन हमको जब हम मीटिंग में बुलाते हैं तो कहेंगे वहाँ मिलेगा क्या, यही मिलता है आपको। दूसरी बात, अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 रुपए 5 रुपए, भाई साहब थोड़ा चुप हो जाओ। आपसे कहा जाए कि 10 रुपए 5 रुपए 50 रुपए आप अनुदान के रूप में ले लीजिए हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष को, तो आप लोग कहते हैं कि ये धन उगाही करते हैं। लेकिन अभी जो है अभी सरैया सानी में मीटिंग हुई थी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे माननीय विश्वनाथ पाल जी। उन्होंने कहा था अपने वक्तव्य में, जो आप 10 रुपए 5 रुपए देते हैं वो राम मिलन भार्गव अपने खर्चे में नहीं लाते हैं, वो ऊपर तक जाता है और उससे आपको जो है मिलता है आपकी एकता, आपको समानता, और आपके बीच इतनी बार सरकारें रही, मिलता तो उसी से है सब। तो इस बार हमको बिल्कुल पक्के से ठान लेना है कि अब विधानसभा सेवता में और लोकसभा सीतापुर में किसी दूसरे का ना सांसद बनना है ना दूसरे का कोई विधायक बनना है। बस आवाज दो, हम एक हैं। धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत से सुना हमको, और जब भी कोई जरूरत पड़े आप लोग जो है हमारा साथ ले सकते हैं।